नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। आज मैं आप लोगों को गिट का स्टार्टिंग बताऊंगा, यानी कि गेटिंग स्टार्टेड विद गिट और गिटहब। तो गिट जो है वो क्या है और गिटहब क्या है। गिटहब एक वेबसाइट है जहां पर हम लोग लोकली या हम लोग कहें ग्लोबली डाटा को पब्लिश कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं गिटहब के जरिए। गिट एक प्रकार का ये आप लोग कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है। गिट जो है जो पुश करवाती है इंफॉर्मेशन को आप लोगों के लोकल कंप्यूटर से आप लोगों के गिटहब अकाउंट पर। तो आज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गिट को डाउनलोड करूँगा और गिटहब के ऊपर हम लोग जो है हमारी रिपोजिटरीज जो है वो पुश करेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो से पुश करेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला है डाउनलोड गिट फ्रॉम git-scam.com। ये जो गिट स्कैम नहीं, scm.com सॉरी। दूसरा है लॉगिन इनटू योर गिटहब अकाउंट। तो आप लोग लॉगिन अपने अकाउंट पर कर लीजिए। तीसरा है जो स्टेप्स हैं वो फॉलो आप लोगों को करने हैं। सबसे पहला डाउनलोड करना है गिट को दिए गए डिजायर्ड यूआरएल से git-scm.com। दूसरा है अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन करना है। तीसरा है नई रिपोजिटरी तैयार करनी है, 2 रिपोजिटरी गिटहब अकाउंट के ऊपर। एक तो एपीआई से रिलेटेड जो डायरेक्टरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आप लोगों की, और एक यूआई से रिलेटेड होनी चाहिए। चौथा है आप लोगों को कॉन्फ़िगर करना है अपने गिटहब अकाउंट को गिट के साथ। तो इसीलिए आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट का एग्जांपल जो है सहारा लेना है और उसे कॉन्फ़िगर करना है कमांड प्रॉम्प्ट को। 2 कमांड है उसके लिए। सबसे पहला है गिट कमांड है git config -- global यूजर डॉट नेम और फिर यूजर नेम लिखना आप लोगों को। दूसरा है git config -- global यूजर डॉट ईमेल, फिर ईमेल आप लोगों को लिखना है। 5वां स्टेप है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी इन योर कंप्यूटर। सबसे पहले आप लोगों को एक नई प्रोजेक्ट डायरेक्टरी अपने कंप्यूटर में क्रिएट करनी है जहां पर आप लोगों के दोनों प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट हों, एपीआई का भी और यूआई का भी। उसके बाद में जो गिटहब के ऊपर आप लोगों ने रिपोजिटरीज तैयार की थी उसका यूआरएल आप लोगों को कॉपी करना है और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप लोगों को क्लोन बनाना है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी आप लोगों ने लोकल कंप्यूटर पे बनाई थी उस पर आप लोगों को जो है पेस्ट करना है। 7वां स्टेप है कि आप लोगों को विजुअल स्टूडियो से आप लोगों को एक एपीआई बनानी है। ठीक है, एपीआई प्रोजेक्ट बनाना है उसी लोकेशन के ऊपर जहां पर आप लोगों को प्रोजेक्ट जो है वो रखना है। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट जो है डेस्कटॉप पर ही आप लोग बना लीजिए एक फोल्डर, और उसमें आप लोगों के दोनों प्रोजेक्ट्स होंगे। 8वां जो स्टेप है वो फाइनल स्टेप होगा आप लोगों का। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड एपीआई यूआरएल। आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एपीआई यूआरएल के साथ एंड अप्लाई करने हैं 3 कमांड। सबसे पहला गिट ऐड और स्पेस देकर आप लोगों को डॉट यूज करना है। नेक्स्ट कमांड है गिट कमिट -m फॉर मैसेज इनिशियल कमेंट। ठीक है, एंड लास्ट वन है गिट पुश। ये 8 स्टेप जो है आप लोगों को गिट के ऊपर जो है रिपोजिटरीज को पुश करवाने के लिए हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे गिट को गिट की ऑफिशियल वेबसाइट से। गिट एक एप्लीकेशन है जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, git-scm.com। ठीक है, तो आप लोगों को यही लिखना है अपने यूआरएल के ऊपर git-scm.com। जैसे ही आप लोग लिखेंगे git-scm.com आप लोगों को ये यूआरएल जो है ओपन हो जाएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाना है और विंडोज़ के लिए या आप लोग जहाँ भी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना गिट इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आप लोग अपने कंप्यूटर वाइज जो भी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या 64 बिट हो तो उसी वाइज आप लोग अपना गिट का जो ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही मैं फाइल को ओपन करूंगा तो हो सकता है कि पहले से आप लोगों के कंप्यूटर में गिट का कोई ना कोई वर्जन इंस्टॉल हो, तो आप लोग इंस्टॉल पर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखाएगा रिमूविंग पैकेजेस ओल्ड वर्जन का। जितने भी पैकेजेस जो हैं ओल्ड वर्जन के वो सारे के सारे ये क्या कर देगा, पहले रिमूव करेगा और उसके बाद में ये आप लोगों को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा ताकि आप लोग जो हैं वो स्टेप्स देख पाएं जो आप लोगों को यहाँ पर स्किप किए गए हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए दोबारा से रिमूव होगा, लेकिन वो स्टेप्स जो हैं जो आप लोगों को जरूरी देखने हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं गिट को, वो स्टेप्स जो है मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। क्योंकि ये इंस्टॉलेशन जो है वो रिमूविंग द पैकेज एंड इंस्टॉलिंग द पैकेज विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये अपग्रेड कर रहा है अपने वर्जन को गिट के साथ। ठीक है, पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल था, पहले से हम मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल था। तो सबसे पहले हम लोग गिट को इंस्टॉल करना आप लोगों को बताएंगे, जरूर बताएंगे।
जो स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करनी है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए रनिंग पोस्ट इनिशियल स्क्रिप्ट जो है वो चली हुई है और यहाँ पर ये मैसेज भी आ गया है कि गिट इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये वेबसाइट का लिंक भी आफ्टर रिलीज नोट्स जो है ओपन हो चुका है। चेंजेस हैं जो वर्जन में आप लोगों के पास जो आए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दोबारा से हमारे डाउनलोड सेक्शन को ओपन करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो ओपन करते हैं फाइल। ओपन फाइल करने के बाद में आप लोगों को जो प्रॉम्प्ट मैसेज खुलता है वो ये खुलता है इस बार, और आप लोगों को नेक्स्ट बटन जो है वो प्रेस करना है। इस बार भी नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। आप लोगों का एडिटर जो है वो Notepad++ ही रहेगा। ये गिट जो है डिसाइड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन सेलेक्टेड है वही आप लोगों को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है। ये भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास हो सकता है कि मिंटी कोड हो या टर्मिनल हो, आप लोगों को विंडोज़ का टर्मिनल ही यूज़ करना है एज ए कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर भी आप लोगों को लास्ट में इंस्टॉल कर देना है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं ताकि आप लोग गिट जो सेटअप है उसे आप लोग कंप्लीट कर सकें। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो गिट है ये आप लोगों के लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, एप्लीकेशन है, और ये आप लोगों को सिंक्रोनाइज कराएगा आप लोगों के गिटहब अकाउंट से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों को सीखने की, क्योंकि आजकल कंपनी वाले क्या कहते हैं कि आप लोगों का गिटहब अकाउंट चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग आप लोगों की रिपोजिटरीज वगैरह चेक कर सकें, आप लोग क्या काम करते हैं वो वगैरह देख सकें, आप लोग कोड कैसे करते हैं वो हम लोग देख सकें। तो वो सारा का सारा आप लोगों का जितना भी कोड है वो आप लोगों के गिटहब जो रिपोजिटरीज हैं वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। कंपनी वाले देख लेते हैं और आसानी से उन चीज़ों को चेक भी कर लेते हैं। तो सारा का सारा कोड आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, तो आसानी से वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डाउनलोड हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप तो होना चाहिए कि आप लोग जो है गिटहब का जो वर्जन है वो चेक करें कि इंस्टॉल हो चुका है नहीं हो चुका। वेरी गुड, इंस्टॉल हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम लोग रिपोजिटरीज बनाते हैं हमारे गिटहब अकाउंट पर। तो गिटहब अकाउंट में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, साइन इन करना है, यानी कि लॉगिन करना है। तो हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है मेरे अकाउंट में, वन तरुण वाले अकाउंट में, और उसके बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, नई जो रिपोजिटरीज हैं उसे हम लोग तैयार करते हैं, क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को गिटहब के ऑफिशियल होम पेज पर जाना है, न्यू बटन पर क्लिक करना है, रिपोजिटरी का नेम लिखना है। रिपोजिटरी का जो नेम है वो आप लोग कोई भी नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं दो यहाँ पर रिपोजिटरी तैयार करूँगा। पहली रिपोजिटरी होगी हमारी API से रिलेटेड और दूसरी होगी हमारी UI से रिलेटेड। तो मैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है वो उससे रिगार्डिंग जो है वो API जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन .API यहाँ पर मैं बना देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग प्राइवेट सेट करते हैं, और प्राइवेट सेट करने के बाद में गिट इग्नोर जो फाइल है उसे हम लोग ऐड करते हैं, और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि गिट इग्नोर जो टेम्पलेट है वो कहाँ से आप लोगों का आएगा, यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग जो है काम बेसिकली विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही करते हैं। तो हमारा जो बेसिक जो टूल है हमारा विजुअल स्टूडियो है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो आप लोगों ने लिखा और पिक किया, और उसके बाद में आप लोगों के पास आ गया विजुअल स्टूडियो, और क्रिएट रिपोजिटरी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद आप लोगों की रिपोजिटरी प्राइवेटली सेट हो जाएगी, और आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा गिट इग्नोर फाइल। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो रिपोजिटरी तैयार की है वो किस नाम से की है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन .API के नाम से की है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को क्या करना है, नई एक और रिपोजिटरी तैयार करनी है UI के नाम से। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पर UI जो है वो विजुअल स्टूडियो को सिलेक्ट नहीं करना है। हो सकता है कि हम लोग UI जो है किसी दूसरे में बनाएं, है ना। तो हम लोगों को UI जो है विजुअल स्टूडियो नहीं सेट करनी है, प्राइवेटली यहाँ पर सेट करनी है, और क्रिएट रिपोजिटरी पर डायरेक्टली क्लिक कर देना है। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट के लिए हम लोग जो है UI किसी भी तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट रिपोजिटरी पर यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो दो रिपोजिटरी मैं इसमें बना चुका हूँ। एक तो बना चुका हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन .API, और दूसरी बना चुका हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन .UI। ये दो रिपोजिटरीज जो है वो मैं इस गिटहब के अकाउंट पर बना चुका हूँ। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर जो हमारे कंप्यूटर में हो। ठीक है,
तो यहाँ से ये कॉपी करना है, ये मैं बाद में भी कर लूँगा, लेकिन आप लोगों को बेसिक जो चीज़ें थी वो थी 2 रिपोजिटरी तैयार करना आप लोगों के गिटहब के अकाउंट पर। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। चलिए कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है गिटहब अकाउंट के साथ। सबसे पहला जो टास्क है वो यही है कि गिट को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को गिट को गिटहब अकाउंट से कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं करता हूं कॉन्फ़िगरेशन, गिट स्पेस कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट नेम, फिर आप लोगों को यूज़र नेम लिखना है। यहाँ पर देखिए यूज़र नेम यही था। ठीक है, और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, गिट फिर से स्पेस, फिर आप लोगों को लिखना है कॉन्फ़िग, फिर आप लोगों को स्पेस देना है, फिर डैश डैश लिखना है, फिर ग्लोबल लिखना है, फिर यूज़र डॉट ईमेल लिखना है। तो यूज़र डॉट नेम को भी आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, यूज़र डॉट ईमेल को भी आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर दिया है। तो यूज़र जो ईमेल है वो है onetarun@outlook.com। सिमिलरली आप लोग जो है ये दोनों चीज़ें आप लोग चेक कर चुके हैं। तो दोनों को आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए आप लोगों ने जोड़ दिया है। ठीक है, तो हमारा गिट के साथ जो है गिटहब अकाउंट जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी डेस्कटॉप के ऊपर ही बना लेते हैं जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें UI भी होगा और इसमें API भी होगा। तो स्टूडेंट इन्फो के नाम से हम लोग एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। और देखिए रिपोजिटरी मैं बना चुका हूँ, रिपोजिटरी जो फोल्डर है वो गिटहब अकाउंट पर मैं बना चुका हूँ। तो जो गिटहब अकाउंट पर जो रिपोजिटरी मैंने बनाई है वो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कैसे करूँगा, पेस्ट मैं करूँगा क्लोन करके। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग क्या ओपन कर लेते हैं, पहले ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम लोग CD, और ये पाथ मैं जैसे ही करता हूँ तो स्टूडेंट इन्फो नाम से ये पाथ आ गया। तो इस फोल्डर हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक स्टूडेंट इन्फो नाम से फोल्डर है, और ये जो API का गिटहब अकाउंट पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट API का है, इसको हम लोग पाथ को कॉपी कर लेते हैं HTTPS को, और जो हमारा लोकल फोल्डर था उसमें इस पाथ को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोन कर देते हैं। तो कौन सा आप लोगों को कमांड यूज़ करना है, गिट स्पेस क्लोन और फिर ये URL जो कॉपी किया है गिटहब अकाउंट से। तो ये आप लोगों का क्लोन हो गया, यहाँ पर हो गया क्लोन। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट API नाम से भी फोल्डर बन गया, और उसमें एक फाइल आ गई गिट इग्नोर के नाम से। ठीक है, एक हिडन फाइल और आती है आप लोगों के पास। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इन्फो में मैंने ये फोल्डर नहीं बनाया था, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट API, ये कहाँ से आ गया आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास आ गया गिटहब अकाउंट से क्लोन होकर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कमांड ही लगाया है गिट स्पेस क्लोन और फिर ये URL। ठीक है, जो हम लोगों ने गिटहब अकाउंट से कॉपी किया था। तो सारे के सारे स्टेप्स जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ, वही स्टेप्स जो है मैं यहाँ पर भी फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है कि हमारा हम लोगों को विजुअल स्टूडियो अब ओपन करना है, और उसमें जो API का जो ये URL है, देखिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया था स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो के अंदर मैंने क्या कर दिया, गिटहब अकाउंट वाली जो रिपोजिटरी थी, वो जो फोल्डर था गिटहब अकाउंट के ऊपर, वो यहाँ पर क्लोन कर दिया। तो ये पूरा URL बन जाएगा एक। तो हम लोग जब वेब API बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों से एक लोकेशन पूछता है सबसे पहले। देखिए लोकेशन, सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, फिर लोकेशन, फिर सॉल्यूशन नेम। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोजेक्ट नेम तो लिखना है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट API। ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम तो यही है, लेकिन लोकेशन कहाँ पर ये बनाना है हम लोगों को, तो हम लोगों को वो URL पेस्ट करना है जो कि हम लोगों ने डेस्कटॉप पे बनाया था। तो C ड्राइव वन तरुण डेस्कटॉप स्टूडेंट इन्फो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट API। ठीक है, ताकि ये आप लोगों का उस फोल्डर के साथ जो भी आप लोग काम करें तो उस फोल्डर में अटैच हो जाए, उस फोल्डर में ये चला जाएगा सारा का सारा कोड। ठीक है, डेस्कटॉप वाले में। और डेस्कटॉप वाला फोल्डर जो है हम लोग कमांड के जरिए जुड़े हुए हैं उससे, तो हम लोग पुश कर देंगे रिपोजिटरीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट API को हम लोग क्या ले लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट API फोल्डर को, और जितनी भी डायरेक्टरीज हमारी इसमें बनी है वो से हम लोग कहाँ कर देते हैं, रिपोजिटरीज के उस पर पुश कर देते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट फिर से खोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग CD स्टूडेंट इन्फो जो फोल्डर है उसके अंदर एक क्लोन किया हुआ रिपोजिटरी से प्रोजेक्ट है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट API, उसमें हम लोग एंटर कर जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग गिट का कमांड यूज़ करते हैं, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। तो जितनी भी डॉट का मतलब है जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी आप लोगों की कॉपी हो जाएगी। तो एक कमांड हम लोग यूज़ करते हैं गिट स्पेस
कमिट स्पेस m माइनस m का मतलब होता है मैसेज, और मैसेज हम लोग देंगे इनिशियल कमिट सॉरी। तो एक फिर से हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, गिट स्पेस कमिट स्पेस माइनस m और मैसेज के लिए, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इनिशियल कमिट। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन इतना करने के बाद में भी आप लोगों की ये जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने इनिशियल कमिट कर दिया है, लेकिन अभी इनिशियल कमिट को आप लोगों ने पुश नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग रिफ्रेश भी करके देख लेंगे इसको, तो भी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टरी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप लोगों ने अभी पुश नहीं किया, आप लोगों ने सिर्फ कमिट किया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया है। और मैं ये चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग जो चीज़ें हैं वो ध्यान से सीखें। देखिए अब डायरेक्टरी में पीछे जाकर वापस आता हूँ तो भी आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि लास्ट कमांड जो है वो बाकी है, और लास्ट कमांड क्या होगा आप लोगों का? पुश कमांड। तो लास्ट में आप लोग लिखें गिट स्पेस पुश, और जैसे ही आप लोग गिट स्पेस पुश लगाते हैं तो आप लोगों की जितनी भी फाइल्स हैं, ये जो आप लोगों ने अभी इनिशियल कमिट के जरिए दी थी, वो सारी की सारी आप लोगों की यहाँ पर चली जाती हैं गिटहब अकाउंट पर studentinformation.api के ऊपर, क्योंकि ये कनेक्टेड है उससे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर एक क्रेडेंशियल आप लोगों से पूछेगा लॉगिन के लिए, तो आप लोग ब्राउज़र में लॉगिन कर जाइएगा। और मेरे से नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं पहले से ही जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया हुआ है और उसको ऑथोराइजेशन मैंने दी हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आगे के वीडियोस भी आप लोगों के गिटहब अकाउंट से आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।